भूटान, अपना भारत या भूटान या नेपाल, इन सब की कैसी है? यह द्विसदनीय संसद होती है, इस पर ध्यान देना। जोंगखा निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय भाषा है? जोंगखा यह किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय भाषा है? म्यांमार की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? म्यांमार की। जबकि इनकी राजधानी क्या हो जाती है? नेपिडो हो जाती है। क्या हो जाती है? नेपिडो। और म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? क्यात। थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पीछे, ये चैप्टर आज खत्म करना है। जोंगखा भूटान की, मालदीव की हो जाती है दिवेही, नेपाल की नेपाली, और म्यांमार की क्या होती है? कोगे सरबर्मी। दारी पस्तो हो जाती है अफगानिस्तान की। जोंगखा भूटान। और सिंगली किसकी है? ये श्रीलंका की है। सिंगली किसकी है? कोगे सर श्रीलंका। कौन सा खेल भूटान का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कौन सा देश और उसका राष्ट्रीय खेल गलत है? कौन सा खेल भूटान का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है? सबके सब खींचकर उत्तर दो। भूटान का आधिकारिक। देखो इतने हम लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इससे 5000 पार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोगों को वो प्यार ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं सरस्वती विद्यारानी की कसम खा के 1 सवा घंटे से ऊपर सोया हूं रात, और उसमें भी कैसा जगता जगता सा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह आंख ना खुले। तो 20 अलार्म बार बार हर 5 मिनट पर, क्योंकि मेरे अंदर था कि मैं अच्छा कंटेंट लेकर जाऊंगा इस चैप्टर का। तो मैं जगा, क्योंकि मेरे अंदर वो आग है तुम लोगों के लिए। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। श्रीलंका, नेपाल, चलो खींच के लेकर चलते हैं। जबकि तीरंदाजी, भूटान का क्या है? आर्चरी, जिसे तीरंदाजी कह देते हैं। कौन सा देश? और श्रीलंका का वॉलीबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, नेपाल का वॉलीबॉल, चीन का साथी ये टेबल टेनिस आधिकारिक रूप से नहीं है। हम लोग बोल देते हैं चीन को कि टेबल टेनिस है, लेकिन जैसे भारत का हॉकी नहीं है राष्ट्रीय, हॉकी को लोग सोचते लेकिन है नहीं, ऐसे चीन का टेबल टेनिस सोचते लेकिन है नहीं। चीन के साथ साथ पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताइए? यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी, नील और अमेजन के बाद में दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी यह यांगसी नदी हो जाती है। कौन सी भैया? यांगसी नदी, जो एशिया और चीन की सबसे लंबी है, यह यांगसी। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश, उनकी सबसे लंबी नदी कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की सिंधु, म्यांमार की रावदी, श्रीलंका की महावेली गंगा। यह सती मेघना सूरमा दोनों को एक साथ बोलेंगे नदी तंत्र, तब यह बांग्लादेश की सबसे लंबी बनेगी, केवल सूरमा नहीं बनेगी। किस पड़ोसी देश की संसद एक सदनीय है? पाकिस्तान की संसद किस प्रकार की है? और उच्च सदन को क्या कहा जाता है? यहां का जो राज्यसभा है उसको साथी क्या कहा जाता है? यहां की राज्यसभा, निम्न सदन को नेशनल असेंबली, उच्च सदन को सीनेट। किस पड़ोसी देश की संसद? पाकिस्तान की 2 सदनीय, नेपाल की भी साथी राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा, और अफगानिस्तान की भी, अगर जब यहां पे लोकतंत्र था। जो चीन है इसकी साथी 1 सदनीय है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी। पाकिस्तान की संसद द्विसदनीय, जिसके उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीनेट। भूटान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा अनकड़ा पर्वत भी कहा जाता है? इस पर अभी तक किसी ने फतेह हासिल नहीं की है। इस पर फतेह हासिल नहीं की है, मतलब ये एक ऐसा कठिन पर्वत है जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा। दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट वैसे सबसे ऊंचा है, लेकिन उस पर तो चढ़ाई हो गई। ये ऐसा सबसे ऊंचा है जिस पर अभी तक कोई चढ़ा नहीं है। नौशाक, ये साथी अफगानिस्तान का हो जाता है। हका का वो राज्य है म्यांमार का। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची 8586 मीटर, यह सिक्किम और नेपाल में है। यह किसमें? भारत के सिक्किम और नेपाल। यह गंगखर पुनसुम कह देते, जो गंगखर पुनसुम है यह भूटान का। पड़ोसी देश और राष्ट्रीय प्रतीक, नेपाल राष्ट्रीय पशु गाय, बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर, श्रीलंका का शेर, इनके उस पर भी है झंडे पर। पाकिस्तान का मारखोर, भूटान का रावीन। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से साथी कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से बताइए, एक सही नहीं है। थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए। ये जो साथी इस प्रकार के क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? थोड़ा सा उत्तर दीजिए, इनमें से एक सही नहीं है। तो याद करना, श्रीलंका का जो पशु है वो श्रीलंकाई हाथी है। क्या है भैया? श्रीलंकाई हाथी, शेर नहीं है। शेर इनके उस पर जरूर है, जबकि नेपाल का एकमात्र ऐसा देश है जिसका जो ध्वज है वो त्रिकोणीय है। ध्वज कैसा है? त्रिकोणीय। जबकि श्रीलंका का सिंह ये ध्वज पर तो होता है, पर साथ ही हाथी इनका राष्ट्रीय पशु है। हाथी क्या है? ये श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु है। हाथी क्या है? श्रीलंका का ये राष्ट्रीय पशु हो जाता है। बाकी पाकिस्तान का मारखोर। ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच में ऐतिहासिक पुनाखा की संधि यह किस वर्ष हुई थी? देखिए 1865 में ब्रिटिश और भूटान के बीच में यह सिंचुला की संधि हुई। किसकी संधि? सिंचुला की संधि। भूटान भी हमला करता था, भूटान ने भी हमारे बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, फिर अंग्रेजों ने बाहर निकाला। जबकि 8 जनवरी 1910 को यह ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच में पुनाखा की संधि हुई। किसकी संधि? पुनाखा की संधि, सन 1910 में। 1971 के युद्ध के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता यह किस दिन हुआ था? शिमला में जो उस वहां का बेनजीर अली भुट्टो का पिता था, उसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो, और इंदिरा गांधी जी के बीच में, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच में यह साथी शिमला समझौता भारत पाकिस्तान वाला एक शिमला कन्वेंशन सम्मेलन मैकमोहन रेखा के लिए 1914 भी है। यह 2 जुलाई 1972 को। डेट पूछ ले अब कैसी भी, 16 दिसंबर विजय दिवस, इस दिन हमने पाकिस्तान में हथियार डाल दिए। जबकि याद रखेगा 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई, ये जो 14 अगस्त 1973 पाकिस्तान का वर्तमान यह संविधान लागू हुआ, वर्तमान संविधान। तो अच्छे से याद रखिएगा 2 जुलाई 1972 यह शिमला समझौता। भारत में कब कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? 1999 में जो कारगिल युद्ध था उसके जीत के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? मालदीव की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा, थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ, भारत में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस यह 26 जुलाई। जबकि रुपया क्या हो जाता है? मालदीव। टका बांग्लादेश की, क्या तो जाती है म्यांमार की, रुपया श्रीलंका नेपाल दोनों की। मालदीव और भारत के मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल या अक्षांश रेखा? सोचिए, ग्रोसरी पर पेमेंट पे